हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, इसको फर्टिलिटी रेगुलेशन मेथड्स भी कहते हैं या टेक्निक फॉर बर्थ कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम में से कोई भी नाम आए इसका मतलब ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, जिसपे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है और स्पॉटिंग में और ट्रे में भी पूछा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या हमको देखना है, सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेस, कौन कौन सी अप्रोच होती हैं फैमिली प्लानिंग की। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की डेफिनेशन। क्या होता है ये मेथड्स होता है जो वुमेन को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है, प्रिवेंट करता है या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करता है आफ्टर द क्वाइटस। उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की डेफिनेशन है यही। ठीक है, क्या है, मेथड्स विच हेल्प वुमेन टू अवॉइड और प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम क्वाइटस। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो तरीके के हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकता है और परमानेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, सेकेंड ऑब्जेक्टिव था क्राइटेरिया फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। वैसे तो कोई भी जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एडमिनिस्टर करने में, और क्वाइटस में कोई इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और नो मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट हो या लिटिल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स आइडियल माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आइडियल नहीं होते हैं किसी वन ग्रुप के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स होते हैं, इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव किसी एक ग्रुप के लिए आइडियल हो सकता है तो दूसरे ग्रुप के लिए हो सकता है वो आइडियल ना हो। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस है। सबसे पहला है कैफेटेरिया चॉइस। कैफेटेरिया चॉइस क्या है, हम ऑफर करेंगे ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स को और इंडिविजुअल अपनी नीड के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब क्या है, ऑफर ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू द इंडिविजुअल फ्रॉम विच पर्सन कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज आर हर नीड। ठीक है, लेकिन पेशेंट को क्या पता कि उसके किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन के क्या साइड इफेक्ट है, इफेक्टिवनेस कितनी है। ठीक है, तो ये कैफेटेरिया अप्रोच ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई तो इसको हमको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है गैदर अप्रोच लाएगी। कौन सी अप्रोच, गैदर, ये इफेक्टिव है, इसमें काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद उसको सजेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, गैदर का फुल फॉर्म है जी फॉर ग्रीट। ग्रीट करेंगे क्लाइंट को, उसको कंफर्टेबल करेंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे और ट्रस्ट गेन करेंगे। ठीक है, गैदर का मतलब जी फॉर ग्रीट, मतलब मेक कंफर्टेबल, सो रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। उसके बाद आस्क करेंगे। आस्क का मतलब क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, एनकरेज करेंगे क्लाइंट को कि वो अपनी प्रॉब्लम को बताए और आने का रीजन बताए। ठीक है, जी फॉर ग्रीट, ए फॉर आस्क, टी फॉर टेल। टेल का मतलब उसको हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, G8T हो गया। H फॉर हेल्प। हेल्प का मतलब करेंगे उसकी हम हेल्प करेंगे कि करेक्ट डिसीजन ले सके और वॉलेंट्री डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ठीक है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फुल्ली उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद R फॉर रिटर्न, फॉलो अप विजिट के लिए उसको बुलाएंगे। ठीक है, गैदर अप्रोच इस पे भी
शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ कभी कभी वाइवा में पूछी जाती है कि कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। तो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? मेथड्स जो रिक्वायर करते हैं एक्शन को, ठीक है, जिसमें एक्शन रिक्वायर होता है कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, जैसे कॉन्डम, कॉन्डम को यूज करना पड़ेगा उस समय, ठीक है ना, स्पर्मिसाइड और डायफ्राम। तो इसको कहते हैं कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताओ, तो हम क्या बताते हैं? माला एन, माला डी, कॉन्डम, ऐसे नहीं बताना है हमको। कैसे बताना है? स्पेसिंग मेथड्स होते हैं और टर्मिनल मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? स्पेसिंग मेथड्स होते हैं और टर्मिनल मेथड होते हैं। स्पेसिंग में भी कौन कौन से होते हैं? बैरियर मेथड्स, ठीक है, जिसमें माला एन, माला डीज आती हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं बताया था, बैरियर में भी केमिकल, फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं और कंबाइंड होते हैं। इसके बाद इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, हार्मोनल मेथड्स होते हैं, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स भी होते हैं और मिसलेनियस भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिंग मेथड्स होते हैं। टर्मिनल मेथड्स में मेल स्टरलाइजेशन होता है और फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन मतलब वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, तो इसे वेसेक्टमी भी बोलते हैं। फीमेल स्टरलाइजेशन में ट्यूब कट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब, तो ट्यूबेक्टमी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक एक पढ़ेंगे कि बैरियर मेथड्स क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होती है, हार्मोनल मेथड्स क्या होते हैं और पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैरियर मेथड्स। बैरियर में अभी हमने बताया क्या क्या देखेंगे? फिजिकल मेथड्स, फिजिकल बैरियर्स, केमिकल मेथड्स मतलब केमिकल बैरियर, और कंबाइन, इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा तो कंबाइन मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में कौन कौन से होते हैं? कॉन्डम होते हैं, कॉन्डम में भी मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। इसके बाद डायफ्राम्स होते हैं और वेजाइनल रिंग्स होती हैं। केमिकल मेथड्स भी होते हैं जिसमें फोम्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं या पेस्ट्स होते हैं, सपोस्ट्रीज होती हैं और सॉल्युबल फिल्म्स होती है। और कंबाइन का मतलब दोनों का कंबाइन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सेकंड नंबर क्या था हमारा? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, या इसको आईयूसीडीज बोलते हैं या आईयूडीज भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें भी होता है, क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकेंड जनरेशन होता है और थर्ड जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन को क्या कहते हैं? नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस या नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। और हमारी सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को मेडिकेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में क्या है? यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में कॉपर आयन रिलीज होते हैं और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन्स, ठीक है, हार्मोनल होते हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से होते हैं? लैपीज लूप और ग्रेफेनबर्ग रिंग। और सेकेंड जनरेशन में क्या होते हैं? अर्ली डिवाइसेस होती हैं, न्यू डिवाइसेस होती हैं और मल्टीलोड डिवाइसेस होती हैं। या अर्ली आईसीडीज होते हैं, न्यूअर आईसीडीज होते हैं और मल्टीलोड आईसीडीज होते हैं। अर्ली डिवाइसेस में क्या क्या होती है? कॉपर 7, कॉपर टी 200, कॉपर टी 200B। न्यूअर डिवाइसेस में होती है कॉपर टी 220C और कॉपर टी 380A। आने वाले वीडियोस में जब हम आईयूसीडीज डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे लैपीज लूप, ग्रेफेनबर्ग रिंग, कॉपर टी 380A एंड AG, वहाँ पे हम देखेंगे ए का क्या मतलब है, AG का क्या मतलब है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जनरेशन होता है जिसको हार्मोनल भी कहते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेसर्ट होता है और LNG-20। इसमें लियोनॉर्जेस्ट्रल 20 क्यों नाम है इसका? लियोनॉर्जेस्ट्रल 20 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज होता है, तो इसीलिए इसको LNG-20 भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हार्मोनल मेथड्स आते हैं। हार्मोनल मेथड्स क्या होते हैं कि कुछ हार्मोन्स रहेंगे, तो इसका भी क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है? इसमें भी हमारी ओरल पिल्स होती हैं और डिपोट फॉर्मुलेशन होते हैं। ओरल पिल्स का मतलब पिल्स के फॉर्म में देंगे और डिपोट का मतलब कि अदर देन ओरल। तो इसमें कौन कौन सी होती है? हमारी कंबाइन पिल्स होती हैं। कंबाइन पिल्स में माला एन और माला डी। माला एन और माला डी में क्या अंतर है?
मालाड गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री मिलती है, और माला डी जो है ये 3 रुपये में मिलती है हमारी जो है मेडिकल स्टोर पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन वनली पिल्स, ठीक है, पीओपी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन वनली पिल्स, ठीक है, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन्स वनली होते हैं, ठीक है। इसके बाद पोस्ट क्वाइटल पिल्स होती हैं, ठीक है, आफ्टर क्वाइटल के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं, या वंस अ मंथ पिल्स भी होती हैं, और कुछ मेल पिल्स भी होती हैं, ठीक है। तो हार्मोनल मेथड्स में कौन से हैं, ओरल और डिपोर्ट फॉर्मुलेशन। ओरल में क्या है, कंबाइंड पिल है जिसमें माला एंड माला डी, प्रोजेस्ट्रोजन वनली पिल्स है जिसको पीओपी भी कहते हैं, पोस्ट क्वाइटल पिल्स है, वंस अ मंथ पिल है, और मेल पिल्स है। इन सब पे हार्मोनल मेथड्स में माला एंड माला डी, पीओपी, इमरजेंसी पिल्स, वंस ए मंथ पिल्स, इन सब पे जो है वीडियो चैनल पे आएगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को टिक कर देंगे, ताकि जो है वीडियो जैसे ही आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिपोर्ट फॉर्मुलेशन होते हैं जिसमें इंजेक्टेबल होते हैं, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट होते हैं, और वेजाइनल रिंग्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स, जिसमें मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन और इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, जिसमें मेडिकल अबॉर्शन होते हैं और सर्जिकल अबॉर्शंस होते हैं। वीडियो के नोट्स आप बनाते चलें ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। वैसे तो आपको वीडियो के नोट्स जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बनाते चलें। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है, ये वनली मेथड से बर्थ कंट्रोल का जो कंप्लीटली इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, मेल विड्रॉल बिफोर इजैकुलेशन, जिससे स्पर्म जो है डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं वेजाइना में, तो जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है सेफ पीरियड और रिदम मेथड्स और कैलेंडर मेथड्स। इसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स। इन सब मिसलेनियस मेथड्स में सबसे इफेक्टिव होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है, जैसे बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड्स एंड सिम्प्टोथर्मिक मेथड्स। इन सब पे नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिक कर लें, ताकि वीडियो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग मेथड्स को लैक्टेशनल एमिनोरिया भी कहते हैं। बर्थ कंट्रोल वैक्सीन्स भी आती हैं जो इस समय प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करती हैं। इसके बाद टर्मिनल मेथड्स। टर्मिनल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, मेल स्टरलाइजेशन आता है और फीमेल स्टरलाइजेशन आता है। मेल स्टरलाइजेशन को वेसेक्टमी भी बोलते हैं, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं तो वेसेक्टमी बोलते हैं, याद रहेगा, मेल स्टरलाइजेशन वेसेक्टमी, जिसके 2 प्रोसीजर्स कर सकते हैं। कन्वेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं, नॉन स्कैल्पेल वेसेक्टमी होती है। इसके बाद फीमेल स्टरलाइजेशन। फीमेल स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, ट्यूबेक्टमी, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, दोनों आसान याद रखना, मेल वेसेक्टमी, फीमेल ट्यूबेक्टमी, जिसमें मिनी लेप्रोटमी होता है, लेप्रोस्कोपी होता है, ठीक है। इन सब पे भी वीडियोस आएंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिक कर लें, और कमेंट में आप जरूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ताकि हमको पता चले और हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना सकें। फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।